रामेश्वरम के छोटे से आइलैंड टाउन में एक छोटे से लड़के के बड़े बड़े सपने थे। उसका नाम था अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक बहुत ही साधारण से परिवार में हुआ था। उसके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे और एक लोकल मस्जिद के इमाम भी थे। उसकी मां आशियम्मा एक दयालु और बहुत ही अच्छी हाउसवाइफ थी। हालांकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनका घर प्यार और विश्वास से भरा हुआ था। कलाम ने अपने माता पिता से ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन के शुरुआती सबक सीखे। उन्होंने उसे सिखाया कि सच्ची दौलत किसी चीज को जमा करने में नहीं है, बल्कि किसी के दिल की अच्छाई और उसके कैरेक्टर की ताकत में है। ये आसान सी बातें उसके पूरे जीवन की नींव बन गईं। कलाम का बचपन बहुत ही सिंपल था, लेकिन यह अनुभवों से भरा हुआ था। वह मॉस्क स्ट्रीट पर एक घर में रहता था, एक ऐसी जगह जहां अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते थे। वह अक्सर अपनी मां के साथ बैठता था जब वह परिवार और दूसरे भूखे लोगों को खाना खिलाती थी। इस बात ने उसे दयालु होना सिखाया। अपने परिवार की पैसे से मदद करने के लिए छोटे कलाम ने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। वह अखबार इकट्ठा करने के लिए सुबह होने से पहले ही उठ जाता था और फिर उन्हें पूरे शहर के घरों में बांटने के लिए दौड़ता था। इस कड़ी मेहनत से वह थकता नहीं था, बल्कि इसने उसे जीवन में सफल होने के लिए और मजबूत और ज्यादा डिटरमाइंड बना दिया। उसने सीखा कि हर छोटा एफर्ट ईमानदारी से किया गया कुछ बड़ा बन जाता है। उसके आसपास की दुनिया उसकी पहली क्लासरूम थी। वह एक जिज्ञासु बच्चा था, हमेशा सवाल पूछता रहता था। उसे पक्षियों को उड़ते हुए देखना बहुत पसंद था और वह सोचता था कि वे आसमान में इतनी ऊंचाई पर कैसे उड़ते हैं। उड़ान के इस अट्रैक्शन ने उसके दिमाग में एक छोटा सा बीज बोया, एक ऐसा बीज जो एक दिन साइंटिफिक अचीवमेंट का एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। उसका जीजा जलालुद्दीन अक्सर उसे घूमने ले जाता था और उसे साइंटिफिक डिस्कवरीज और उनकी छोटी सी आइलैंड से परे की दुनिया के बारे में बताता था। इन बातचीत ने कलाम के लिए एक नया यूनिवर्स खोल दिया। उसके दिमाग को आश्चर्य और साइंस और नेचर के रहस्यों के बारे में और ज्यादा जानने की गहरी इच्छा से भर दिया। उसके परिवार का सपोर्ट उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसके पिता हालांकि फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उनमें बहुत अक्ल थी। उन्होंने कभी अपने बच्चों को किसी खास रास्ते पर चलने के लिए फोर्स नहीं किया। उन्होंने एक बार कलाम से कहा था, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वे जीवन की अपनी लालसा के बेटे और बेटियां हैं। वे तुम्हारे माध्यम से आते हैं, लेकिन तुमसे नहीं। इस बात ने कलाम को सपने देखने और उन सपनों का पीछा करने की आजादी दी, चाहे वे कितने भी इम्पॉसिबल क्यों न लगते हों। उसकी मां के अनकंडीशनल लव और उसके पिता की शांत अक्ल ने उसे अपने छोटे से शहर को छोड़कर बड़ी दुनिया में जाने की हिम्मत दी, अपने साथ अपने सिंपल और खूबसूरत बचपन की वैल्यूज को लेकर। कलाम की पढ़ाई की दुनिया में जर्नी रामेश्वरम के एक छोटे से स्कूल से शुरू हुई। वह एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन वह तेज था और उसमें सीखने की बहुत इच्छा थी। उसे मैथ्स और फिजिक्स बहुत पसंद थे। वह घंटों पढ़ाई करता था, अक्सर एक छोटे से केरोसिन लैंप की रोशनी में। उसके टीचर्स ने उसमें एक खास स्पार्क देखा। एक टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर ने उसके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कलाम को दिखाया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। वह अपने स्टूडेंट्स को समुद्र किनारे ले गए और उड़ान के प्रिंसिपल्स को समझाया। उस दिन कलाम को पता चल गया कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहता है। उसने फैसला किया कि वह एरोनॉटिक्स और उड़ान से जुड़ी हर चीज की पढ़ाई करेगा। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद कलाम को पता था कि उसे हायर स्टडीज के लिए रामेश्वरम छोड़ना होगा। अपने परिवार के आशीर्वाद से वह तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज गया। उसने बहुत कड़ी मेहनत की और फिजिक्स में डिग्री के साथ ग्रेजुएट हुआ, लेकिन उसका सपना एक एरोस्पेस इंजीनियर बनने का था। इसलिए उसने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया। MIT में एडमिशन लेना आसान नहीं था और फीस बहुत ज्यादा थी। उसकी बहन जोहरा ने उसके एडमिशन के लिए अपने सोने के कंगन और चेन गिरवी रख दिए। कलाम उसकी सैक्रिफाइस से बहुत इमोशनल हो गया। उसने खुद से वादा किया कि वह उसे प्राउड फील कराने के लिए बहुत मेहनत करेगा। इस घटना ने उसे फैमिली सपोर्ट और सैक्रिफाइस की वैल्यू सिखाई। MIT में कलाम का एरोनॉटिक्स के लिए पैशन बहुत बढ़ा। वह एक डेडिकेटेड स्टूडेंट जो अपनी कड़ी मेहनत और इनोवेटिव आइडियाज के लिए जाना जाता था।
अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए उसे एक लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट डिजाइन करना था। उसने दिन रात प्रोजेक्ट पर काम किया। हालांकि उसका गाइड सेटिस्फाइड नहीं था और उसने उसे इसे ठीक करने के लिए एक बहुत ही टाइट डेडलाइन दी। खराब होने पर उसकी स्कॉलरशिप रद्द करने की मांग की। कलाम चिंतित था लेकिन हारा नहीं। उसने अपना खाना और नींद छोड़ दी, अपनी सारी एनर्जी प्रोजेक्ट में लगा दी। उसने इसे ठीक समय पर पूरा कर लिया और उसका प्रोफेसर बहुत इंप्रेस्ड हुआ। इस एक्सपीरियंस ने उसे बहुत ज्यादा प्रेशर को हैंडल करना और कभी हार न मानना सिखाया। उसका सपना इंडियन एयरफोर्स के लिए उड़ना था, एक पायलट बनना था जो आसमान में ऊंची उड़ान भरे। उसने एंट्रेंस एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत की और सेलेक्ट होने के बहुत करीब था। वह 9वें नंबर पर था लेकिन केवल 8 पोजीशंस अवेलेबल थी। उसका दिल टूट गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके जीवन का सपना टूट गया। वह ऋषिकेश के जवाब और शांति की तलाश में वहां वह एक आध्यात्मिक लीडर से मिला जिसने उसे अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करने और अपना सच्चा मकसद खोजने के लिए कहा। उसे एहसास हुआ कि शायद उसे प्लेन उड़ाने के लिए नहीं बल्कि एक प्लेन बनाने के लिए बना। निराशा का यह पल एक टर्निंग पॉइंट बन गया जिसने उसे अपनी सच्ची कॉलिंग की ओर गाइड किया। कलाम को जल्द ही अपना सच्चा रास्ता मिल गया। वह एक साइंटिस्ट के तौर पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया। उसकी जर्नी इंडियन आर्मी के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन करने से शुरू हुई। वह एक तेज सीखने वाला और एक डेडिकेटेड वर्कर था। बाद में उसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। यहीं से उसके करियर ने एक हिस्टोरिक टर्न लिया। वह भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गए। पहला लॉन्च फेल हो गया और सैटेलाइट समुद्र में गिर गया। कलाम बहुत दुखी थे लेकिन उसके लीडर प्रोफेसर सतीश धवन ने हार की जिम्मेदारी ली और उसे फिर से कोशिश करने के लिए एनकरेज किया। इस बात ने कलाम को लीडरशिप का एक बड़ा सबक सिखाया। टीम ने नए जोश के साथ काम किया। 1980 में उन्होंने सफलतापूर्वक SLV-3 लॉन्च किया, रोहिणी सैटेलाइट को ऑन ऑर्बिट में स्थापित किया। यह पूरे देश के लिए एक प्राउड मोमेंट था और कलाम एक हीरो बन गए। यह सक्सेस सिर्फ शुरुआत थी। वह भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड करने के लिए DRDO में लौट आया। उसने अग्नि और पृथ्वी जैसी पावरफुल मिसाइलों पर काम किया। उसकी लीडरशिप और विजन इनक्रेडिबल थे। वह सिर्फ एक मैनेजर नहीं था, वह एक लीडर था जिसने अपनी टीम के साथ काम किया, उन्हें इम्पॉसिबल को अचीव करने के लिए इंस्पायर किया। उसके इस बड़े योगदान के लिए लोगों ने उसे भारत का मिसाइल मैन कहना शुरू कर दिया। उसने अपने देश को खुद की रक्षा करने की शक्ति दी थी। कलाम का काम सिर्फ हथियार बनाना नहीं था, उसके रिसर्च से आम लोगों को भी बहुत फायदा हुआ। उदाहरण के लिए मिसाइलों में इस्तेमाल की गई मटेरियल का इस्तेमाल पोलियो से पीड़ित बच्चों के लिए हल्के कैलिपर्स बनाने के लिए किया गया था। इस बात ने उसकी गहरी सहानुभूति को दिखाया। उसका मानना था कि साइंस का इस्तेमाल हमेशा इंसानियत को ऊपर उठाने के लिए किया जाना चाहिए। उसे 1997 में देश के लिए उसकी सेवा के लिए भारत के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह हमेशा एक सिंपल इंसान बना रहा। इतना कुछ हासिल करने के बाद वह अपनी विनम्र शुरुआत को कभी नहीं भूला और एक सीनियर साइंटिस्ट से लेकर एक जूनियर वर्कर तक सभी के साथ एक ही सम्मान और दयालुता के साथ व्यवहार किया। 2002 में उसके जीवन में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। डॉ. अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यह कई लोगों के लिए एक सरप्राइज था, लेकिन वह एक ऐसी पसंद थी जिसने देश को एकजुट किया। उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने शानदार राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों, खासकर बच्चों के लिए खोले। उसने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल शक्ति के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों को इंस्पायर करने और उनसे जुड़ने के लिए एक मंच के रूप में किया। वह देश के दूर दराज के कोनों में गए, लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना और एक डेवलप्ड भारत के लिए अपना विजन शेयर किया। उसकी प्रेसिडेंसी सादगी, अक्ल और सेवा का एक खूबसूरत उदाहरण थी। प्रेसिडेंट के रूप में भी डॉ. कलाम का दिल हमेशा एक टीचर का था। उनका मानना था कि भारत का फ्यूचर उसके यंग लोगों के कंधों पर टिका है। उन्होंने अपना बहुत सा समय देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में स्टूडेंट्स से मिलने में बिताया। वह उनसे प्रेसिडेंट की तरह नहीं,
बल्कि एक फ्रेंडली दादाजी की तरह बात करते थे। वह उनसे उनके सपनों के बारे में पूछते थे और उन्हें ऊंचा सोचने के लिए एनकरेज करते थे। उनकी फेमस लाइन थी, ड्रीम 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 ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। उनमें यंग माइंड्स को जलाने और उन्हें उम्मीद और कॉन्फिडेंस से भरने की एक खास एबिलिटी थी। वह चाहते थे कि हर बच्चा यह माने कि वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो वे तय करते हैं। 2007 में प्रेसिडेंट के रूप में उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद वह तुरंत अपने पहले प्यार टीचिंग में वापस चले गए। वह भारत के कई टॉप यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। वह एक शांत रिटायर्ड लाइफ नहीं चाहते थे। वह स्टूडेंट्स के बीच रहना चाहते थे, अपना ज्ञान और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे। वह सबसे ज्यादा खुश तब होते थे जब वह एक क्लासरूम में होते थे, यंग माइंड्स के जिज्ञासु सवालों के जवाब देते हुए। उन्होंने अपनी जीवन कहानी और अपने विचारों को दुनिया के साथ शेयर करने के लिए कई बुक्स लिखी, जैसे विंग्स ऑन ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स। इन बुक्स ने लाखों लोगों, यंग और ओल्ड, को चुनौतियों को हराने और एक मकसद वाला जीवन जीने के लिए इंस्पायर किया है। डॉ कलाम ने बहुत ही सिंपल लाइफ जी। उनके पास बहुत कम चीजें थी। उनकी सबसे कीमती चीजें उनकी बुक्स थी। वह एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान थे जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने कुरान और भगवत गीता दोनों को पढ़ा और दोनों में अक्ल पाई। उनकी पॉजिटिविटी संक्रामक थी। वह हमेशा लोगों में और सिचुएशंस में अच्छाई देखते थे। वह कड़ी मेहनत और प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कोई भी अपनी विनम्रता और सादगी को खोए बिना महान ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। वह एक सच्चे रोल मॉडल थे। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का एक परफेक्ट मिश्रण। 27 जुलाई 2015 को डॉ कलाम वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। शिलांग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे। बोलते हुए वह गिर गए और उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक काम किया। हालांकि वह अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। उन्हें सिर्फ एक महान साइंटिस्ट या एक पूर्व प्रेसिडेंट के रूप में ही नहीं, बल्कि एक महान टीचर और एक अद्भुत इंसान के रूप में याद किया जाता है। डॉ APJ अब्दुल कलाम का जीवन एक चमकती रोशनी है जो हमें दिखाता है कि अपनी आंखों में सपनों और अपने दिलों में अच्छाई के साथ हम सचमुच आसमान को छू सकते हैं।